जगदम्बा सिंह बोल रहा हूँ। आपने जैसा कहा था पूरा प्लान वैसे ही किया है। खुशी की खबर आ चुकी है, राजा साहब नारायणपुर के लिए निकल चुके हैं। आगे आप ही लगाइए चौका छक्का। बाबा, अनंत नारायणपुर के लिए निकल चुका है। और विजय? बस 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 यहीं रुक गया। आ गई नारायणपुर की सीमा। चाचू अकेले जा रहे हैं, कहे तो मैं साथ चलूं? नहीं अंगद, तुम जाओ यदुवंशियों के गांव, उन लोगों से हमारी तरफ से माफी मांगना और कहना कि हम शाम तक आ जाएंगे। हमारा यहाँ जाना जरूरी है। अंगद, हमें शक हो रहा है। जगदम्बा सिंह का दोबारा अपने पोते का नामकरण करना है। अनंत को वहां अकेले बुलाना, जरूर कोई गड़बड़ है। हमें नजर रखनी पड़ेगी। प्रजापते भौमाय स्वाहा। ओम इदं भौमाय स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। राजा साहेब, आप ही की तरह मेष राशि है मेरे इस पोते की। एक अच्छा सा नाम देकर इसको नामचिन्ह बना दीजिए। जगदम्बा जी, आपका पोता बड़ा होकर नारायणपुर का नाम रोशन करेगा। इसी भरोसे के साथ हम इसका नाम रखते हैं आदित्य नारायण सिंह। बहुत ही अच्छा नाम रखा है। सर, यहाँ विजय भी आ गया है। बाबा, अचानक विजय वहां पहुंच गए, अब क्या करें? अरे तुम घबरा काहे को रहे हो पंकज? अरे तुम वरदान साबित हुआ है हम लोग के लिए। बाबा, कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं जाएगा ना?
पता नहीं काहे दुखा रहा है अंदर से। बुड़बक, कांड तो इतना बड़ा बड़ा करते हो और कलेजा एकदम कबूतर का रखे हुए। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। अरे ऐसी घटनाएं राजनीति का जरूरत है। कलेजा मजबूत रखो और आगे का खेला देखते जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दुश्मन कोई चाल खेल रहा है तो हमें अनंत को जल्दी यहां से बाहर निकालना होगा। राजा साहब को मारने के लिए आपने मुझे पैसे दिए थे और ये सब आप ही का तो चाल था। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सारा वोट तो आप ही बटोरोगे ना। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे इतना मारोगे तो ये काम मैं कभी नहीं करता। विजय! बंद करो अपनी यह नौटंकी विजय। क्यों भाई लोगों, आप लोगों ने सुना ना उस गुर्दे ने क्या कहा था? अगर आप लोग एक ही मर्द की औलाद हो तो मार डालो इस पाखंडी को। मार डालो। हमने अनंत पर गोली नहीं चलवाई। आप लोग इस बात का विश्वास करें चाहे ना करें, इस वक्त हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं होगा। हम अनंत को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए अपने राजा साहब की जान बचाने से ज्यादा जरूरी हमारी जान लेना है तो ले लीजिए, मार दीजिए गोली हमें। तुम्हारा फैसला होकर रहेगा विजय। अगर राजा साहब को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारी मसाल बना के जला देंगे और पूरे कौशलपुर में घुमाएंगे। हाँ। अरे गोली लग गई है राजा साहब को। अगर उनको कुछ भी हो गया तो कौशलपुर की जनता बवाल कर देगी, हंगामा मचा देगी, आग लगा देगी शहर में। ऐसा करो, पैरा मिलिट्री फोर्स उतारो सड़क पर और धारा 144 लगाकर भीड़ को कंट्रोल करो। हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं फौरन। और सुनो डीजीपी, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आया तो तुम्हारा नौकरी गया समझो। फोन रखो।
मैं और मेरे भाई साहब श्रीमान सीएम साहब राजा साहब को अपने परिवार का सदस्य मानते थे, मानते हैं। और मैं तो नंगे पांव माता के मंदिर चलकर जाऊंगा, बस वो हमारे राजा साहब को ठीक कर दे। भगवान, ये आप हमारी किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? हमारी वजह से प्रभात भैया की हत्या हुई, हमारे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। और अब अनंत, उसकी क्या गलती है भगवान? उसके साथ ऐसा क्यों? क्या उसकी गलती ये है कि वो हमारा दोस्त है? उसने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। भगवान, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसकी सजा आप हमें दीजिए भगवान। अगर हमारी वजह से उसे कुछ हो गया भगवान तो ये बोझ हम नहीं सह पाएंगे भगवान। हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे भगवान। पंकज जी, शूटर का कहना है कि विजय ने इलेक्शन जीतने के लिए राजा साहब पर अटैक करवाया है। इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये राजा साहब पर जानलेवा हमला हुआ है और मैं इस हादसे को कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता हूं, पर बड़े शर्म की बात है, सच्चाई हमारे आंखों के सामने है और चुनाव आयोग ने इन्वेस्टिगेशन तक विजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मेरे हिसाब से तो विजय को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। राजपूतों को विजय के मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए थी। वोट के नाम पर जनता से इतना बड़ा धोखा, धिक्कार है ऐसी हरकत। क्या कहा डॉक्टर ने? मैम, पेशेंट ठीक तो हो जाएंगे ना? भाई खतरे से बाहर है, होश आ गया। गॉड। मैम, क्या हम थोड़ी देर के लिए? श्योर। डॉक्टर ने कहा है कि फैमिली और शुभचिंतक मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये सब क्या है दीदी? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं विजय, सिर्फ फैमिली और शुभचिंतक मिल सकते हैं, और तुम ना ही फैमिली हो और ना ही मेरे भाई के शुभचिंतक। कैसी बातें कर रही दीदी? अरे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। You're right, you're right विजय, ये साजिश ही है। You know डॉक्टर ने क्या कहा? कि भाई was lucky, गोली हाथ को छूकर निकल गई। मुझे ये लक नहीं, साजिश ही लग रहा है। You're right, तुम दूसरे गांव जाने वाले थे, राइट? फिर सही समय पर सही जगह पे पहुंच गए। You're right, साजिश ही है। वाह, मेरा भाई भी बच गया और तुम्हारा वोट बैंक बनाने का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। ये सच नहीं है। अरे अनंत हमारा दोस्त है, वो शूटर झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, दोस्त नहीं भाई मानता है अनंत तुम्हें। बहुत सीधा है मेरा भाई, तुम्हारी जैसे गिरे हुए लोगों की गंदी पॉलिटिक्स नहीं समझता वो। आवाज ऊंची करने से सच बदलेगा नहीं। गरीबी और इमोशंस का ड्रामा करके ना तुम जनता के दिल में जगह बना सकते हो, मेरे भाई को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अगर हम चाहें तो ये 2 क्या 20 गार्ड भी खड़े हों तो भी हमें अनंत से मिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आप चाहे हमें परिवार ना मानती हो, मगर हम आपको परिवार मानते हैं। हमें दुख इस बात का नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें दुख इस बात का है कि आप हम पर शक कर रही हैं। आप चाहे हमारा जितना अपमान करें, हम सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसे बड़ी बहन का आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लेंगे। ये सारा नाटक ना कहीं और जाके करना।
और हाँ, एक बात और, आज के बाद अनंत से मिलना तो क्या, उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना। राजा साहब के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देख लेंगे हम उस विजय को। इसका मतलब आप विजय को वोट नहीं देंगे? तो मिल गया आपको अपना जवाब। विजय को वोट नहीं, छोड़ देंगे उसे हराकर। बॉलीवुड स्टार और कौशलपुर के राजा साहब पर हुई गोलीबारी से कौशलपुर की जनता में बहुत रोष छाया हुआ है। मुख्यमंत्री साहब ने धारा 144 लागू कर दी है और वो पर्सनली राजा साहब से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अभी तक विजय ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। चाचू, अरे विजय कहाँ थे तुम? हम सबकी सांस अटक गई थी और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। कुछ लोग न्यूज़ पे कह रहे कि वो लोग आपको। चाचू, सब कुछ अचानक कैसे हो गया? कुछ पता चला उस आदमी ने आपका नाम क्यों लिया था? अनंत तो ठीक है ना विजय? क्या कहा उसने? उसे तो ये नहीं लगता ना कि इस साजिश में तुम्हारा कोई हाथ है? भाभी, अनंत का तो पता नहीं, लेकिन तेजस्विनी दीदी को तो यही लगता है कि उन्होंने हमें अनंत से मिलने नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगी। तेजस्विनी जी को समझाएंगे और अनंत से भी बात करेंगे। ये अब मुमकिन नहीं है भाभी। मुख्यमंत्री अनंत को बहावलपुर ले गए। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें लगता है अनंत की जान को कौशलपुर में खतरा है। हमसे। प्रचार के आखिरी दिन हमें बर्बाद करने के लिए ये सोची समझी साजिश रची गई है और निशाना बनाया गया अनंत को। अब तुम क्या करोगे विजय? चाचू, आपको ये गलतफहमी दूर करनी होगी और लोगों को बताना होगा कि आपको फंसाया जा रहा है। चाचू, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह आपको क्रिमिनल की जैसे पेश किया जा रहा है। हाँ विजय, वो नौटंकी पास पंकज चौधरी तुम्हारे खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है टीवी पर। ऐसे में तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। परसों चुनाव है, लोग तुम्हें वोट भी नहीं देंगे। अब क्या करोगे विजय तुम? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा।